दोस्तों, राजनीति में कभी कभी एक इस्तीफा सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं होता, बल्कि पूरे सिस्टम पर उठे सवालों का जवाब बन जाता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे ने देश की राजनीति में बड़ा संदेश दिया है। जिस तरीके से पिछले लगभग एक महीने से जंतर मंतर पर छात्रों द्वारा प्रदर्शन किया गया, कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा प्रदर्शन किया गया और वहां पे जिस तरीके से जो भी चीजें हुई, उसके बाद से लगातार सरकार जो है वो बैकफुट पर नजर आ रही थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस इस्तीफे से आखिर फायदा जो है वो किसको हुआ। सबसे पहले फायदे की अगर हम बात करें तो लाखों छात्रों को हुआ है जो लगातार परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग कर रहे थे। कई दिनों तक चले विरोध प्रदर्शनों ने सड़क से लेकर संसद तक उठी आवाज और बढ़ते जन दबाव के बाद सरकार ने आखिरकार इस्तीफा जो है वो स्वीकार कर लिया। कई ऐसे छात्र संगठनों और विपक्ष ने जवाबदेही की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया, योगदान दिया, लगातार सपोर्ट में खड़े रहे। अब अगर वहीं दूसरी बात करें, दूसरे फायदे की बात करें तो दूसरा फायदा जो है वो राजनीतिक फायदा विपक्ष को जरूर मिला है। ऑपोजिशन लंबे समय से शिक्षा मंत्री की नैतिक जिम्मेदारी तय करने की मांग कर रहा था। इस्तीफे के बाद विपक्ष ने इसे अपनी राजनीतिक और जन आंदोलन की जीत बताया और सरकार पर शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार का दबाव और बढ़ा दिया। तीसरे फायदे की अगर हम बात करें तो सरकार को भी हो सकता है। किसी बड़े विवाद के बीच मंत्री का इस्तीफा कई बार सरकार के लिए डैमेज कंट्रोल का माध्यम बन जाता है। अगर समझ लीजिए कि यहाँ पर इस्तीफा न हुआ होता तो शायद ये स्थिति जो है वो और विकराल रूप ले सकती थी। जंतर मंतर यानी कि दिल्ली से अलग अलग देश के कोने कोने से छात्र यहाँ पर लगातार पहुँच रहे थे और अगर यही हाल रहता तो देश के और भी कोने कोने से वहाँ पर भी छात्र जो है वो प्रदर्शन करने वाले थे। और अगर इस विकराल रूप से कहीं इस तरीके का प्रदर्शन हो जाता कि पूरे देश में वो हवा, वो लहर जो लगातार मोदी सरकार के फेवर की बात कर रही थी और अगर कहीं वो अगेंस्ट में हो जाती तो सोचिए मोदी सरकार के लिए कितनी बड़ी समस्या पैदा हो जाती। तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये डैमेज कंट्रोल का भी एक माध्यम बनता हुआ नजर आ रहा है। इससे सरकार यह संदेश देने की कोशिश भी करती है कि जवाबदेही तय की जा रही है और सुधार की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। नई शिक्षा मंत्री के रूप में प्रहलाद जोशी की नियुक्ति भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा मानी जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है, क्या केवल इस्तीफा ही काफी है? क्या इससे भविष्य में पेपर लीक रुक जाएंगे? क्या छात्रों का विश्वास पूरी तरह लौट आएगा? क्या परीक्षा प्रणाली पहले से अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनेगी? सच्चाई यही है कि किसी भी लोकतंत्र में केवल चेहरा बदलने से नहीं बल्कि व्यवस्था बदलने से भरोसा जो है वो वापस आता है। अगर इस पूरे घटनाक्रम के बाद परीक्षा सुरक्षा, डिजिटल मॉनिटरिंग, दोषियों पर सख्त कार्रवाई और समयबद्ध न्याय की व्यवस्था मजबूत होती है, तभी इस इस्तीफे का वास्तविक अर्थ जो है वो निकलेगा। अब फैसला जनता और इतिहास करेगा कि ये सिर्फ एक राजनीतिक घटना थी या भारतीय शिक्षा व्यवस्था में सुधार की शुरुआत। आपकी क्या राय है? क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पर्याप्त है या अभी भी बड़े सुधारों की जरूरत है? कमेंट कर हमें जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही तमाम अपडेट्स जो हैं वो हम आपके लिए लाते रहते हैं।